औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि कैश जर्नल जो हैं वो हमारे चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कैश रिसीट जर्नल बना के दिखाया और फिर कैश पेमेंट जर्नल, और उसके बाद बाकायदा तौर पर मैंने आपको लेजर्स भी बना के दिखाए। क्लियर जी? यानी कि लेजर्स भी मैंने बनाए उनके कि किस तरह से बनने हैं। अब सेम उसी तरह, क्योंकि मैंने पहले जो है क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया, वो काफी लेंथी भी था, टफ भी था, और उसमें तकरीबन तमाम तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें आ रही थी, तो वो मैंने आपको डिटेल से कर दिया। अभी ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ूंगा, 2 इलिस्ट्रेशन है, फिर एज वेल एज 3 इलिस्ट्रेशन है, और फिर इसके बाद 4th इलिस्ट्रेशन है, 5th है, 6th है, 7th इलिस्ट्रेशन भी है, और बस एनफ। यहां तक आप पढ़ेंगे 7 इलिस्ट्रेशन है, और उसके बाद मैं क्वेश्चनों पर जंप करूंगा। So let's start the illustration number first. Record the following transaction in cash receipt journal and post them into ledgers. अब इसमें पहली ट्रांजेक्शन है received rupees 15,000 as capital from रहमान खान, कि रहमान खान जो कि मालिक है बिजनेस का, उसने कारोबार शुरू किया है 15,000 रुपए से, तो ये कैश रिसीट जर्नल में आएगा। किस में आएगा? कैश रिसीट जर्नल में। हम 1 जनवरी लिख के कैपिटल लिखेंगे अकाउंट क्रेडिटेड में, 15,000 रुपया कैश में लिखेंगे और 15,000 रुपया हम सन्ड्री अकाउंट में लिखेंगे। इसी तरह से 3rd जनवरी है रिसीव्ड रुपीज 1,000 फ्रॉम कैश सेल्स, के कैश सेल से 1,000 रुपया आया है। 3 तारीख लिख के कैश रिसीट जर्नल के अंदर सेल्स में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 1,000 और सेल्स में भी 1,000। इसी तरह से हमने 9 तारीख को 250 रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन वसूल किया है, तो कैश में 250 आ जाएगा क्योंकि कैश इज कमिंग। और दूसरी जानिब ये सन्ड्री अकाउंट में आएगा क्योंकि कमीशन का ताल्लुक जो है ना तो सेल से है और ना ही अकाउंट रिसीवेबल से है। फिर 12 तारीख की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि फिर माल बेचा है नकद, पैसे आए हैं सेल्स की वजह से कैश में, और सेल्स की वजह से सेल्स में भी आ जाएगा, और सेल्स के कॉलम में भी लिखा जाएगा। 19 को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा है कैश पे 500 रुपए का, 19 तारीख लिख के फर्नीचर में लिखेंगे, अकाउंट क्रेडिटेड फर्नीचर में लिख के 500 रुपया कैश में और 500 रुपया सन्ड्री अकाउंट्स में आ जाएगा। इसी तरह से रिसीव्ड रुपीज 1200 फ्रॉम करीम ऑन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 300। फिर करीम से हमने कैश लिया 1200 रुपया और डिस्काउंट कितना दिया? 300 रुपया। करीम लिख के 25 तारीख को कैश में 1200 रुपया, 300 रुपया डिस्काउंट में और 1500 अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। इसी तरह से 25 तारीख को 29 को रिसीव्ड रुपीज 590 फ्रॉम गुलहान, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 10, के 590 रुपए गुलहान से हमने वसूल किए हैं, तो अकाउंट क्रेडिटेड में गुलहान आ जाएगा, 590 कैश में, 10 रुपीज डिस्काउंट में, और 600 जो है ये अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। इसी तरह से 31 तारीख को कैश सेल्स है, क्या जी? कैश सेल्स, नकद माल बेचा है हमने, सेल्स की वजह से पैसे आए हैं। 31 को सेल्स लिख के 1500 रुपया कैश में आ जाएगा और 1500 सेल्स में। लेकिन जब आप इनके लेजर्स बनाएंगे, याद रखिएगा, आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को डिटेल से देखा, पहले 3 कॉलम्स की टोटल रकमों का लेजर बनेगा। जैसा कि कैश का पहला कॉलम है और वो टोटल है 22,040, इसका लेजर बनेगा कि कैश डेबिट है, किस वजह से? कैश रिसीट जर्नल की वजह से। फिर डिस्काउंट का लेजर बनेगा 310 रुपए से, ये भी डेबिट है कैश रिसीट जर्नल की वजह से। फिर सेल्स का लेजर बनेगा 4500 रुपए से, तो ये क्रेडिट है कैश रिसीट जर्नल की वजह से। फिर अकाउंट रिसीवेबल में जितने लोग हुआ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर करीम है और गुलहान है, इनके लेजर्स बन जाएंगे अलग अलग, और ये क्रेडिट है कैश और डिस्काउंट की वजह से, दोनों अलग अलग लेजर बनेंगे। और सन्ड्री अकाउंट्स में भी यही काम करेंगे कि सबके अलग अलग लेजर, यानी कि पहली चीज कैपिटल आई है सन्ड्री अकाउंट्स में, 15,000 से कैपिटल का लेजर बनेगा, कैश रिसीट जर्नल की वजह से क्रेडिट हुआ है। इसी तरह से कमीशन जो है कैश रिसीट जर्नल की वजह से क्रेडिट हुआ है, और इसी तरह से फर्नीचर भी कैश रिसीट जर्नल की वजह से क्रेडिट हुआ है, इनके भी अलग अलग लेजर बनेंगे। इस तरह आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है ये अपने अख्ताम को जा पहुंची। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। Record the following transaction in cash receipt journal and post them into ledger. सेम है, इसमें आप बैलेंस बीडी देखें 10,000, तो इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करना आपने, क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा हुआ बैलेंस है। फिर उसके बाद रिसीव्ड रुपीज 2,000 फ्रॉम कैश सेल्स, सेल्स की वजह से कैश आया है। रुपीज 320 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन बैंक, और इंटरेस्ट बैंक से इंटरेस्ट मिला है, ये भी पैसे आए हैं इंटरेस्ट की वजह से। रुपीज 320 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट के बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 18 तारीख की एंट्री है, सेल्स की वजह से कैश आया है। 25 तारीख को सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर कैश, न्यूज़पेपर बेचे हैं, कैश आया है 1000। 28 को रिसीव्ड 4300 फ्रॉम हान ऑन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 200।
हान की वजह से, हान जो है उससे पैसे आए हैं 4300 और डिस्काउंट उसे 200 दिया है। सेम उसी तरह 4300 कैश में, 200 डिस्काउंट में और 4500 रुपया अकाउंट रिसीवेबल में आ गया। इसी तरह से 30 तारीख को रिसीव 580 फ्रॉम शेख, डिस्काउंट अलाउड 20, तो शेख लिख के 580 रुपए कैश में लिखेंगे, 20 जो है डिस्काउंट में लिखेंगे और दोनों को प्लस करके 600 अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। 31 को कैश सेल्स, सेल्स की वजह से पैसे आए हैं तो इनके लेजर्स भी बनाने हैं आपने। अब जनाब वाला कैश पेमेंट जर्नल की दो इलस्ट्रेशन आपके सामने पेश की जाएंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैश पेमेंट जर्नल से रिलेट कर रही है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश पेमेंट जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर्स। पेड रेंट, ये कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है और रेंट लिख के कैश में और सन्ड्री में आ जाएगा। 1540 यकम मार्च को, 5 तारीख को 5 मार्च को पेड यूनाइटेड पब्लिशर्स 1230 रुपए और डिस्काउंट है 20, 1250 रुपए आ जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल में। कैश में 1230 आ गया, डिस्काउंट में 20 आ गए। 9 तारीख को परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, माल इख्तियार खरीदा है नकद, कैश में भी आ गया कैश पेमेंट जर्नल में और परचेजेस में आ जाएगा। बॉट स्टोर सप्लाईज फॉर कैश 1350 रुपए, क्या है सप्लाईज में, सप्लाईज लिखेंगे 1350 कैश और सन्ड्री में आ जाएगा। पेड हॉलिज एंड सन्स 1840, ओके, तो यहाँ कैश में और अकाउंट पेबल में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड भी है 60 से। पेड रुपीज 720 यूनाइटेड पब्लिशर्स, ये भी जनाब वाला कैश में और अकाउंट्स पेबल में आ जाएगा कैश पेमेंट जर्नल के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जी, इसमें आप देखते चले जाएं। फॉलोइंग चेक्स आर इशूड बाय अ ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005 एंड इसमें भी कैश पेमेंट जर्नल बनना है। और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टेड चीज है कि तमाम ट्रांजैक्शन जो है थ्रू चेक्स हुई हैं और चेक्स के नंबर भी दिए हैं। जब तमाम ट्रांजैक्शंस में चेक्स के नंबर दिए गए हों फिर आप एक कॉलम का इजाफा कर लें कि डेट के बाद चेक नंबर भी लिख लें, बाकी सारा परफॉर्मा वही है और तरीकेकार भी वही है। पहला है जी क्वेश्चन नंबर अप्रैल 1, क्वेश्चन नंबर चेक नंबर 2142 फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरीज अदा की गई है, कैश और सन्ड्री में आ जाएगा और चेक नंबर में चेक नंबर लिख दीजिएगा। इसी तरह से पेमेंट ऑफ इमरान है, फॉर गुड्स परचेज है, फॉर पेमेंट ऑफ रेंट है, फॉर पेमेंट ऑफ करीम है, जहां नाम आ जाएंगे वो अकाउंट्स पेबल में जाएंगी रखने। पेमेंट ऑफ करीम के बाद है जी कैरिज ऑन परचेज, ये कैरिज है कैश में और सन्ड्री में जाएगा। फिर है कैश परचेजेस, ये कैश में और परचेजेस में आएगा। पेमेंट ऑफ साइड, ये भी अकाउंट्स पेबल है हमारा, डिस्काउंट में भी लिखेंगे इसे। टेलीफोन बिल, ये भी कैश और सन्ड्री में चला जाएगा। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में फ्रॉम द फॉलोइंग सम सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन ऑफ हमीद एंड कंपनी प्रिपेयर कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट जर्नल। अब यहां पर मिक्स ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैश रिसीट जर्नल की भी होंगी, कैश पेमेंट जर्नल की भी होंगी। कैश रिसीट वाली कैश रिसीट में लिख दीजिएगा, कैश पेमेंट वाली कैश पेमेंट में लिख दीजिएगा। अभी मैं पढ़ता हूं आपके सामने। नंबर 1, जनवरी 1 received rupees 1485 from राणा सलीम in settlement of his account 1500। 1485 हमने वसूल किए हैं, लेना 1500 था, 15 रुपए डिस्काउंट में आ गए और 1485 कैश में और 1500 रुपया अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। जनवरी 2 पेड रेंट, चूंकि यहां तो कैश जा रहा है, इसका ताल्लुक कैश रिसीट जर्नल से नहीं है, इसका ताल्लुक कैश पेमेंट जर्नल से है, तो इसको हम कैश में और सन्ड्री में लिख देंगे। 7 तारीख को पेड रियाज अहमद 680 इन सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस 700, देना 700 था, 680 दे रहे हैं, 20 रुपीज डिस्काउंट में आ जाएंगे रियाज के नाम से। कैश में 680, डिस्काउंट में 20 और अकाउंट पेबल में 700 आ जाएगा। फिर उसके बाद है जनाब 8 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम मुश्ताक 1475 और लेना 1500 था, 25 रुपए डिस्काउंट हो गए, 1475 कैश में आएंगे और 1500 रुपए अकाउंट पेबल में आ जाएगा। कैश सेल्स फॉर द हाफ मंथ से हमारा कोई लिंक नहीं है, सेल्स की वजह से कैश आया है। कैश रिसीट जर्नल की एंट्री है। पेड इकबाल हुसैन खान रुपीज 765 अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 800। ये हुसैन खान जो है ये कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है क्योंकि अदा कर रहे हैं। तो इसमें आपने 2 जर्नल बनाने हैं, कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की जानिब। प्रिपेयर अ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मे 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल की वजह से कैश आया है, कैश रिसीट जर्नल की एंट्री है। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर की वजह से कैश गया है, कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है। बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश, परचेजेस की वजह से कैश गया है, कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सेल्स की वजह से कैश आया है, कैश रिसीट जर्नल की एंट्री है। रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट, तो ये हमने वसूल किया है, किसी बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ। अकाउंट रिसीवेबल लिख के 4900 रुपया, 4900 रुपया कैश में, 100 रुपया डिस्काउंट में और इन दोनों को प्लस करके 5000 रुपया अकाउंट रिसीवेबल में। पेड कैश ऑन अकाउंट वंस अगेन और यहाँ पर कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है 5450, 50 रुपए डिस्काउंट है, 5500 रुपए से एंट्री होनी है। सेंट अ चेक
ऑफ रुपीज 5510 टू अकबर इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5600। तो ये अकबर को हमने पेमेंट की है चेक के जरिए 5510 कैश पेमेंट जनरल के अंदर कैश में आ जाएगा, 5600 अकाउंट पेबल में आ जाएगा और जनाबे वाला इसमें तकरीबन 510 और 600 90 रुपए डिस्काउंट पे आ जाएंगे। 25 तारीख की एंट्री है कैश सेल्स की वजह से कैश आया है, ये कैश रिसीव्ड जनरल की एंट्री है। 28 तारीख को रिसीव्ड रुपीज 4670 नुमान इन सेटलमेंट ऑफ 47,670 मतलब के 30 रुपए डिस्काउंट आ गया, 4670 जो है वो कैश में आ जाएगा, 4700 रुपया अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। ये कैश रिसीव्ड जनरल की एंट्री है। पेड वेजेस की वजह से कैश गया है, कैश में और सैलरी में आ जाएगा। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपने अख्ताम को जा पहुंची। इंशाअल्लाह अभी शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। फॉलोइंग आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ खालिद ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2009 जून 1। इसमें क्या करना है, कहता है प्रिपेयर कैश रिसीट जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जनरल जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, सेल जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। वाओ, इसमें आपने 7 जर्नल बनाने हैं। कितने? 7 जर्नल बनाने हैं इसमें। कैश रिसीट जर्नल, जो कैश आएगा वो कैश रिसीट जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। नंबर 2 कैश पेमेंट जर्नल, जो कैश जाएगा वो कैश पेमेंट जर्नल में रिकॉर्ड होगा। नंबर 3 परचेज जर्नल, जो माले तिजारत आप उधार खरीदेंगे जो पहले आपने चैप्टर किया है वो परचेज जर्नल भी बनेगा यहाँ पर। उसके बाद चौथा सेल जर्नल, जो माल आप उधार बेचेंगे, यहाँ उधार की ट्रांजैक्शन भी आएंगी, वो सेल जर्नल में आ जाएगा। जो खरीदा हुआ माल आप वापस करेंगे वो परचेज रिटर्न जर्नल में आ जाएगा। 5वां इसकी रिक्वायरमेंट है। और छठा सेल्स रिटर्न जर्नल, जो आप फरोख्त किया हुआ माल वापस आएगा जो आपका, उसको सेल्स रिटर्न जर्नल में करेंगे। 7वां जो जर्नल होगा, यानी कि फर्नीचर वगैरह मशीनरी वगैरह उधार खरीदेंगे उन्हें आप जर्नल में करेंगे। ये बहुत अहम है, ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 7। अभी आप देखेंगे फॉलोइंग आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ खालिद ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ जून। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आ रहा है, ये कैश रिसीट जनरल की एंट्री है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश जा रहा है, ये कैश पेमेंट जनरल की एंट्री है। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अकरम, 6 जून की एंट्री है, 6 जून की के माले तैयार खरीदा है उधार पे अकरम से, ये परचेज जनरल में आ जाएगा। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश पर माल बेचा है, कैश आ रहा है, कैश रिसीट जनरल में आएगा। ये 8 तारीख की एंट्री है। 10 तारीख को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जहीर से हमने माल खरीदा, ये भी परचेज जनरल में आएगा। पेड कैरेज ऑन द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, कैरेज अदा किया है माल खरीदने पर तो कैश जा रहा है, ये कैश पेमेंट जनरल की एंट्री है 13 तारीख की। 15 तारीख को पेड कैश टू अकरम को माल कैश अदा किया है, ये कैश पेमेंट जनरल की एंट्री है। उसके बाद जनाब, और कब का कैश अदा किया है? 6 जून का। 6 जून को देखे अकरम से 5000 रुपए का माल खरीदा था, तो 5000 रुपया रकम यहां लिखी जाएगी। कौन सी तारीख को? पेड कैश टू अकरम 15 तारीख को। कोई रकम नहीं है, अब 5000 रुपया रकम लिखेंगे कैश पेमेंट जनरल में। फिर उसके बाद परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम क्लासिक फर्नीचर 6500, इसकी एंट्री आप जनरल में करेंगे और क्या करेंगे? फर्नीचर डेबिट, क्लासिक फर्नीचर क्रेडिट। 18 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज टू सलीम, माल बेचा है किसको? सलीम को, ये भी जनरल की एंट्री है। और सॉरी सेल्स जनरल की एंट्री है, ये सेल्स जनरल में आएगी। 20 को रिटर्न मर्चेंडाइज टू जहीर, परचेज रिटर्न है ये, और ये परचेज रिटर्न जनरल की एंट्री है। यहां पर उन्होंने आपको चैप्टर नंबर 6 भी रिवाइज करवा दिया जिसका नाम स्पेशल जनरल था। सोल्ड मर्चेंडाइज टू इरफान, माल बेचा है उधार पे इरफान को, सेल्स जनरल में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम, फ्रॉम का नाम आ गया, सेल्स रिटर्न जनरल की एंट्री है, इसको सेल्स रिटर्न में किया जाएगा 500 रुपए से। पेड वेजेस इन कैश, कैश पेमेंट जनरल की एंट्री है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलीम फॉर गुड सोल्ड ऑन 18 जून, 18 जून को सलीम को माल बेचा था 6500 रुपए का, वो हमने वसूल कर लिए पैसे, ये कैश रिसीट जनरल में आ जाएगा। 28 को टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर कैश 400, गुड्स रुपीज 300, तो जनाबे वाला ड्राइंग की वजह से ये कैश पेमेंट जनरल में आएगा 400 रुपया। और जो गुड्स वसूल किए हैं, गुड्स निकलवाई हैं, ये जनरल में आएगा। और वो 300 रुपए की गुड्स निकलवाई हैं, उसकी एंट्री ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी। फिर सुन लें 28 तारीख को एक कैश पेमेंट जनरल की एंट्री है कि जो कैश निकलवाया है कैश पेमेंट जनरल में आ जाएगा ड्राइंग्स के नाम से, कैश में और सैलरी में 400 रुपए से। और जो गुड्स निकलवाई है 300 रुपया, ये जनरल की एंट्री है, क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। फिर उसके बाद है जनाब पेड सैलरी एक्सपेंसेस 1500 रुपया, खर्चे अदा किए हैं कितने? 1500 रुपया।
ये कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है, सन्ड्री एक्सपेंस लिख के कैश में और सन्ड्री में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हुई। इसके साथ ही अभी जो है इस लेक्चर का इख्तिताम कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। और